Everyone, my name is Harneet Singh, founder of Cubic Business. So today in this video, I will explain you this wonderful MIS report, that is customer wise profitability analysis. Means to determine the profitability of each customer. मतलब कि आपको at the end कि हम एक कस्टमर से कितना कमा रहे हैं आफ्टर डिडक्टिंग ऑल कोस्ट एट्रीब्यूटेबल टू हिम. मीन्स अगर मैं चेक करना चाहूँ कि यार मेरा एक डेटर है महाराजा अग्रसेन, तो हमने एट द एंड उससे हमने कितना कमाया, कस्टमर या मतलब कितना कमाया, 21.17% हमने एक्चुअल में कमा रहे हैं. और जैसे ही मैंने ये ड्रॉप डाउन पे क्लिक किया और मैंने देखा कि यार जानकी टेक्सटाइल पे मैंने क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली देखो फिगर्स अपडेट हो गई, चार्ट अपडेट हो गया और हमें रिजल्ट आ गया कि हमने एट द एंड हमने कितना कमाया, 20.78%. और अब मैं चेक करना चाहता हूँ MK गुप्ता जी का, तो अपने आप देखो सारी फिगर्स चेंज हो गई, सारा चार्ट चेंज हो गया और हमें दिख गया कि हम एट द एंड हमें एक्चुअल में कितना कमा रहे हैं, 19.05%. मतलब ये शीट पूरी ऑटोमेटेड है. मैं आपको अगर बताऊं तो ये मेरे पास अभी तक ना इकलौता फाइनेंशियल टूल है कि मैंने जिस भी कंपनी में इम्प्लीमेंट किया है ना अभी तक, उनको मंथली रिजल्ट दिखता है. मतलब विद इन अ मंथ उनको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है. वो चेक मतलब उनको पता चल जाता है कि कौन कौन से कस्टमर ऐसे हैं जो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, किन पे कौन कौन से कस्टमर उनके ऐसे हैं जो उनके विद इन दी प्रॉफिट ब्रैकेट आते हैं, मतलब जिन पे उनको ज़्यादा फोकस करना चाहिए. अगर आपको मैं छोटी सी एक कहानी अपनी शेयर करूं, तो जब मैं आर्टिकलशिप कर रहा था ना, तो हमारा एक क्लाइंट था रॉयल एनफील्ड. तो हम ना ये रॉयल एनफील्ड को ना ये पूरी उसकी शीट ये फिल करके हम देते थे. तो जैसे हम उसको फिल करके देते थे ना, ये बस वो जो मैनेजमेंट थी ना, वो ये डैशबोर्ड ही एनालाइज करती थी. तो जब हम देखते थे ना कि वो इन डैशबोर्ड से कैसे मतलब वो इंटरप्रेटेड कर रहे हैं इस डैशबोर्ड को, तो देखते थे जैसे यार ये कस्टमर में इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों पड़ रही है, इसका क्रेडिट पीरियड कम करो. मतलब वो इतनी डीप में एनालाइज करते थे. ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है, वो जाके देखते थे यार एक्स्ट्रा कॉस्ट क्यों पड़ रही है, उस डिपार्टमेंट के बंदे को बुलाते थे, यार ये फालतू की कॉस्ट क्यों पड़ी है, इसको हम कम नहीं कर सकते, इसको और कम करो. मत तो वो इतने डेप्थ में जाते थे कि उसको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ कर सकें. अगर मैं बताऊं कि अगर ये समझाता हूँ आपको, मैं ये बताता हूँ कि आप पूछ रहे होंगे कि यार ये प्रॉफिट परसेंटेज चेंज क्यों हो रही है, क्यों, मतलब हम एक कस्टमर से हमारी बुक्स में तो दिखता है कि हम एट द एंड 10% NP कमा रहे हैं, तो ये हर कस्टमर पर कस्टमर चेंज क्यों हो रही है. आपको मैं एक एग्जांपल ही बताता हूँ. फॉर एग्जांपल हमने एक सेल करी है 1 लाख की जनवरी में, और इसका हमें पैसा कब मिल रहा है, हमें इसका पैसा मिल रहा है नवंबर में. तो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बुक्स में कितनी आती है, अगर फॉर एग्जांपल मैंने बुक्स खोली और मैंने देखा मेरा NP तो यार 10% है, तो हमने एज पर बुक्स कितना कमा लिया, बुक्स कमा लिया हमने 10,000. बट एक्चुअल में अगर मैं एक्चुअल में आऊँ तो यार ये हमें पैसा कब मिल रहा है, नवंबर में मिल रहा है. तो यार इस पर एक कॉस्ट एट्रीब्यूटेबल होगी, कौन सी, इंटरेस्ट कॉस्ट. ये एक सिचुएशन बता रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, आपको मैं एक सिचुएशन बता रहा हूँ. तो इस पर इंटरेस्ट कॉस्ट भी लग गई हमारी, कितनी लग गई, 6,000 तो हमारी इंटरेस्ट कॉस्ट लग गई. जनवरी से नवंबर तक का इंटरेस्ट लग गया. ऊपर से क्या, मतलब आपको अगर इंटरेस्ट कॉस्ट के बारे में पूछ रहे होंगे कुछ लोग, यार इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों लगी है, यार ये हमारा पैसा तो रुक रहा है ना, हमारी वर्किंग कैपिटल रुक रही है. तो मतलब ये उस बेस पे हमने लिया है, हमारी वर्किंग कैपिटल इफेक्ट कर रही है, उस बेस पे हम इंटरेस्ट कॉस्ट ले रहे हैं. ये मत सोचना यार इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों लग रहा है. और अगर मैं बताऊं तो यार एक एक्स्ट्रा कॉस्ट भी लग गई हमारी. ये कॉस्ट जब हम ये रिकवर कर रहे थे ना, तो हमारा 1,000 का खर्चा और लग गया. तो एट द एंड हमने एक्चुअल में कितना कमाया है, 3K ही हो गया ना, 7, हाँ 3K कमाया. तो अब हमारे पास 2 रेशियो है, एक हमारी NP बुक्स में आ रही होगी और एक्चुअल में. बुक्स में कितनी आ रही है, 10%, एक्चुअल में कितनी आ रही है हमारी, 3%, जो हमने निकाली अभी ऐसे. तो जो ये हमने 3% निकाली है ना, यही हमें ये शीट जो है यही हमें बताती है कि हमारे खर्चे क्या क्या हो रहे हैं, हमें क्या क्या रिड्यूस करने हैं. और ये आप कह रहे होंगे यार ये 10% कैसे बन रहा है, अगर अब ये भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं, तो हमारी बुक्स में ना एक होगा A लिमिटेड होगा, एक B लिमिटेड होगा, एक C लिमिटेड होगा और एक D लिमिटेड होगा. A लिमिटेड से हम कमा रहे होंगे 17%, 18%, 9%, और किसी से तो शायद हम 2% भी, -2% कमा रहे हो. और एक्चुअल में होता है, अगर आपको लग रहा होगा कि यार ये सिचुएशन नहीं होती, तो होती है. तो इसका जो एवरेज आ रहा होगा ना हमारी बुक्स में, ये आ रहा है. हमें इस शीट से यही एनालाइज करना है, जो ये चीज़ें हैं ना, ये
कि हमारे कौन कौन से कस्टमर हैं जिन पे हमें फोकस करना है और इनको हटाना है या इन पे हमारी स्ट्रेटेजी कुछ चेंज होनी चाहिए कि इस पे भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़े। और चेक करें कि यार ये -2 आ क्यों रहा है, इसको हम क्यों नहीं पॉजिटिव करके 9, 10, 11 मतलब तक लेके जाएं। जिससे क्या होगा, अगर हम इनको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमारी ये कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। तो ये शीट हमें यही हेल्प करती है हमें चेक करने में। एक तो ग्राफ से एनालाइज करना कि कौन कौन से मंथ में हम बढ़ रहे हैं, और बढ़े हैं तो क्यों बढ़े हैं। हम चेक करना यार एक्स्ट्रा कॉस्ट ये क्यों पड़ रही है 1,36,000 की, चेक करना, देखना मतलब इन एक्चुअल में देखना ये एक्चुअल में होनी भी चाहिए थी, या मतलब इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये इंटरेस्ट कॉस्ट क्यों पड़ रही है, हम इसका हमने क्रेडिट पीरियड क्यों बढ़ाया हुआ है, इसका हमें कम करना चाहिए। हमें चेक करना यार, देखना यार ये जानकी टेक्सटाइल है, ये 20% कमा रही है, क्यों कमा रही है। मतलब ये पूरा एनालाइज करना कि ये हम प्रॉफिटेबिलिटी एट द एंड इंक्रीज़ कर पाएँ। ये हमारे पास एक होगा MIS रिपोर्ट ऑफ कस्टमर। इसमें हम अपने ना चेक कर सकते हैं, मतलब ये शीट ना ऑटोमेटिकली अपडेट होती है। मींस अभी इस शीट से अभी मैं क्या एनालाइज कर पा रहा हूँ कि महाराजा अग्रसेन से सबसे ज़्यादा मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ, कितना 21.17%। जानकी टेक्सटाइल से उससे कम कमा रहा हूँ, MK से कुछ उससे कम कमा रहा हूँ। अगर मान लो ये शीट अब अपडेट करते रहोगे और एट द एंड रिजल्ट क्या आया कि MK गुप्ता से मैं कमा रहा हूँ 23%, तो ये ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगा। ऑटोमेटिकली हम देख पाएंगे कि MK गुप्ता से मैं इतना कमा रहा हूँ, मतलब ये ऑटोमेटिकली अरेंज होती रहती है, हमें कुछ नहीं करना है इसके अंदर। इस शीट से तो हम ये चेक कर सकते हैं। ये आ गया वर्सेस में क्या हो पाएगा, वर्सेस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि यार महाराजा ये मतलब ये इससे हम कमा रहे हैं 21.17% और जानकी से कमा रहे हैं हम 20.78%। हम क्यों महाराजा अग्रसेन इतना ज़्यादा कमा रहा है, क्या कौन सा कॉस्ट फैक्टर आ रहा है, वो भी हम इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि यार ये मतलब फॉर एग्जांपल हम देख पा रहे हैं कि ये टैक्सेस हो, मतलब ये हो गया इंटरेस्ट कॉस्ट, यहाँ पे 27,000 है, यहाँ पे 35,000 है। एक तो सेल भी इसकी ज़्यादा है, इसकी कम है, एक तो ये फैक्टर भी है। ये फैक्टर भी होना नहीं चाहिए क्योंकि उससे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाएगी, वो परसेंटेज थोड़ी चेंज होगी। एक्स्ट्रा कॉस्ट यहाँ पे 72,000 है, यहाँ पे 1,00,000 है, ये देखो हमें दिख गया ये 1,00,000 क्यों आ रहा है, ये हमें कंपेयर करना, इसकी हमें पूरी बाइफिकेशन लेनी कि वाई ये कॉस्ट क्यों पड़ रही है। GPFC तो सेम ही होगा। इंटरेस्ट कॉस्ट हमें देखना, यहाँ 35,000 है, यहाँ पे 27,000 है, चलो इस मामले में तो जानकी अच्छा है, इंटरेस्ट कॉस्ट तो कम पड़ रही है। मतलब यही पूरा एनालिसिस करना ये शीट हेल्प करती है। अगर मैं आपको थोड़े एग्जांपल और बताऊं इस शीट से क्या फ़ायदे होते हैं, इस शीट से हम अपनी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। हम देख सकते हैं कौन कौन से सेगमेंट पे हमें कैसे मतलब क्या क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। हम अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं। कॉस्ट को कैसे कम कर सकते हैं, हम देख सकते हैं ना कि यार कौन कौन सी फालतू कॉस्ट पड़ रही है, इसी शीट से एनालाइज करेंगे और इसी शीट से चेक करेंगे। मीन्स ये अभी इस शीट में एक और टैब ऐड होगा, मतलब जब आपको शीट मिल गई होगी तो वो टैब ऐड हो गया होगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वो टैब क्या करेगा, हम इनवॉइस वाइज प्रॉफिटेबिलिटी भी चेक कर सकते हैं। मतलब इनवॉइस 001 है, हमने एक्चुअल में उस पर कितनी प्रॉफिटेबिलिटी कमाई है, उस पर हमने 8% कमाया, वो देखना, वो भी हम इस शीट से देख पाएंगे। 002 है 9%, 003 है 2%। मतलब इनवॉइस वाइज भी हम प्रॉफिटेबिलिटी चेक कर पाएंगे इस शीट से। वो भी अभी टैब आपको इसी शीट में लग जाएगा। मींस वो मेरी मतलब वो ना मेरी अलग शीट थी जिससे मैं इनवॉइस वाइज चेक करता था, बट मैंने देखा कि मेरे कुछ मतलब क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं यार इसी शीट में मर्ज कर दो, हम दो शीट्स देख नहीं पाते। तो मुझे भी लगा हाँ यार इस शीट में ही मर्ज कर देता हूँ, दो क्यों मैनेज कर रहे हैं। तो इस शीट में एक और टैब होगा जिसके अंदर आप इनवॉइस वाइज भी चेक कर पाओगे। तो बस मैं यही कहता हूँ कि यार ये शीट को इम्प्लीमेंट करो। मतलब अगर आप चेक करोगे, मतलब कोई भी बड़ी बड़ी फॉर्म्स ले लो, आप मुझे किसी का भी नाम ले लो, उनके फाइनेंशियल मतलब जिन पे उनके फाइनेंशियल मैनेजर होते हैं ना, मतलब ये शीट तो मेंटेन जरूर करते हैं। मतलब उनके पास तो बहुत सारी MIS होती है और ये वन ऑफ द MIS तो होती ही होती है। आप एक बारी गूगल पे लिख देना, मतलब ये कस्टमर वाइज प्रॉफिटेबिलिटी CWP लिख देना, मतलब आपको उसके बेनिफिट खुद दिख जाएंगे, मतलब कितने बेनिफिट हैं। बस एट द एंड आपको यही बोलूँगा कि आप ये शीट को इम्प्लीमेंट करो, और कोई भी आपको दिक्कत आ रही हो तो गेट इन टच विद मी। मेरी टीम या मैं आपको ज़रूर हेल्प करेंगे और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की ज़रूर इंक्रीज़ होगी। थैंक यू, बाय बाय।